नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। मेरे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के प्रवक्ता। तो प्रशांत किशोर के कुछ बयानों से पार्टी के भीतर एक विवाद सा उत्पन्न होता दिख रहा है। दो धड़ा बनता नजर आ रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बावजूद इसके पार्टी के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। दरअसल नाराजगी किस बात से है? हमारी पार्टी जनता दल युक्त अनुशासित पार्टी है, पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जानी जाती है। लेकिन हमारी पार्टी में वैचारिक फ्रीलांसर आ गए। अच्छा, जिनको पार्टी की भूमिका, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के नेता की भावना का हमको लगता है कि प्रकटीकरण करने में जो ट्वीट के माध्यम से या मुजफ्फरपुर में या इंटरव्यू में जो वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैचारिक द्वंद्व के शिकार है। तो हमने आईना दिखाया है कि भाई, जब आप जनता दल की सदस्यता ले रहे थे उस समय तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। भाई, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वंशवाद की राजनीति पर जीरो टॉलरेंस, अपराध पर मेरा जीरो टॉलरेंस है। तो क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? और हमने 2015 में 7 निश्चय पर और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनादेश लिया। तो जनादेश का अपमान कैसे हो गया? किस बात का? और कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो यह कह रही थी कि विधानसभा चुनाव होना चाहिए? इसलिए ये अनर्गल राजनीतिक प्रवचन जनता दलियों में कम से कम फ्रीलांसर की भूमिका में कोई पार्टी में अपनी भूमिका तय नहीं कर सकता। चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, उनकी एक टीम पी के काम कर रही है बहुत क्रिटिकल चीज़ों पर। क्या ट्रेडिशनल जदयू को उनकी टीम रास नहीं आ रही? मैंने 2005 से लेकर के टीमें के भरोसे हम काम कर रहे थे, उनकी भी भूमिका थी, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पार्टी की कार्यकर्ता की भूमिका है, जनता की भूमिका है। जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को सर पर बिठाया, इसलिए अपनी भूमिका को बढ़ा करके पेश करना तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि हम हैं तो पृथ्वी है, हम नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। भूमिका तो बड़ी है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया। भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इससे कहाँ इनकार हम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम यही उनको बता रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी थी कि नहीं? जब जनता दल की सदस्यता ले रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन था, तो 7 निश्चय पर था। तो क्या उस समय आपको जनादेश का जो प्रवचन है उस समय इसका आत्मज्ञान हुआ था कि नहीं? तो पार्टी लाइन से क्यों भटक रहे हैं प्रशांत किशोर? राजनीति में फ्रीलांसर है, जिसे कैसे पंजाब चले जाते हैं, कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। तो फ्रीलांसर की भूमिका में वैचारिक द्वंद्व में आ गए। व्यक्तिगत राय अलग नजरिया होता है, लेकिन अगर पार्टी के आप जिम्मेवार पद पर हैं तो पार्टी का नजरिया आपको रखना होगा। इस पर उनकी टीम ने 2015 में भी काम किया, अभी भी काम कर रही है। तो क्या ट्रेडिशनल जेडीयू में वही बात कहूँगा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बावजूद उसके ये दो धारा जदयू के भीतर क्यों दिख रही है? हमारी पार्टी किसी टीम का सहयोग नहीं ले रही है। अच्छा। और उन्होंने स्पष्टता से कहा भी है। हाँ। कि हमारा ऐसे चीजों सब कोई सरोकार नहीं है। हाँ। इसलिए हम कोई सहयोग, हमारे पार्टी का जो गाँव का कार्यकर्ता हुआ वह इतना मजबूत है कि अपनी भूमिका वह खुद तय करता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने पीएम सीएम बनाया, लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो मुखिया और सरपंच और युवाओं को नेता बना सकते हैं। और एक पार्टी होती है जिसमें एक एक कार्यकर्ता होते हैं, पूरी एक कमेटी होती है, उसके बीच एक व्यक्ति का ऐसा कहना कहीं ना कहीं पार्टी की भावना को चोट पहुंचा रहा है। युवाओं की महत्वाकांक्षा, युवाओं को पार्टी से जोड़ना, उनको वैचारिक रूप से मजबूत करना, तो आप पार्टी के कार्यकर्ता बना सकते हैं। हाँ। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस रूप में परिभाषित करना कि हम एमएलए बना देंगे, एमपी बना देंगे, मुखिया बना देंगे, तो जनता अपना माथा कूटेगी क्या? कार्यकर्ता क्या अपने तय करेगा? तो जनता तय करेगी ना कि कौन एमएलए बनेगा। और पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव करती है। जो पार्टी के नेता पार्टी की नीति को आत्मसात करता है वह माननीय नीतीश कुमार जी को नेता मानता है। किसी को यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हम भी नेता हैं। अरे, आप भी याचक हैं, दूसरे भी याचक हैं। राजनीति बहुत कम समय में बहुत बड़ा पद मिल गया, कहीं ये इस बात की तसक तो नहीं है? हो सकता है, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या होता है नहीं है। तब तो एहसास भी हो रहा होगा ना, इतने बड़े पद पर भी चारों तरफ से वज्र प्रहार हो रहा है राजनीति में, तो इसका भी तो एहसास उन्हीं को होगा। एक और बात ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का फैसला है पार्टी, लेकिन इसको क्यों नहीं मान रही? अगर उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष है तो उनके आदेशों पर पार्टी को काम करना चाहिए। नहीं, उनका बिहार प्रदेश पार्टी के फैसले को आप कैसे चुनौती दे दीजिएगा? अच्छा, अगर बिहार प्रदेश के फैसले से असहमति आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास प्रतिवेदित करते हैं। अच्छा। लेकिन आप सार्वजनिक बयान दीजिएगा तो बिहार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी भावना को रखेगा, इसमें क्या परेशानी है? अनुशासित हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हम अपनी भावना को
जब हमने देखा कि मीडिया के माध्यम से आप दे रहे हैं तो हमको लगा कि हमको भी मीडिया के माध्यम से भी बात रखनी चाहिए। अब इस मतलब जदयू एक मजबूत पार्टी मानी जाती थी, ऐसे हालात हो गए हैं, आगे क्या आसार दिख रहे हैं? अरे जनता दल यू पूरे तौर पर मजबूत है। अभी गांधी मैदान की रैली में इसका प्रकटीकरण भी हो चुका है कि जनता दल यू की भूमिका क्या है, जनता दल यू पार्टी किस रूप की पार्टी है। इसलिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है, विधानमंडल के 10 खड़े हैं, माननीय सांसद खड़े हैं। इसी को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि राजनीति में हम फ्रीलांसर रह जाएंगे वैचारिक रूप से और पार्टी उसको आत्मसात करके रहेगी। नहीं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय नीतीश कुमार के फैसले के साथ है। उससे इतर कोई मंतव्य दीजिएगा, पार्टी का पंचायत का कार्यकर्ता भी प्रतिरोध करेगा। चलिए, इसके आगे हम क्या ऐसा भी कोई नज़ारा देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर इस्तीफा देकर वापस से स्ट्रैटेजी में चले जाएं? वो जाने हम उनकी भूमिका को, हम तो वो छोटे आदमी हैं, लेकिन हमने उनको आईना जरूर दिखाया कि जनता दल यू में रहना है तो माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति, पार्टी के नीति के प्रति ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ कायम रहिए। वैचारिक फ्रीलांसर बनिएगा तो ये पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जदयू का कार्यकर्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को आईना दिखा रहा है। अब देखना है कि क्या पार्टी पर स्ट्रैटेजी हावी होती है या कार्यकर्ता। आप बने लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका धन्यवाद।